नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली का बेसिक नॉलेज जिसमें आपको ये बताया गया कि किस तरह के प्रश्न इस प्रश्नावली में पूछे जाएंगे और कितने नंबर के प्रश्न इस प्रश्नावली से बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो ये सारी जानकारियाँ आपको पिछले वीडियो में दी जा चुकी हैं। दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसका अध्ययन नहीं किया तो जल्दी से जाकर वहाँ उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज हम इसी प्रश्नावली के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम इसका जो पहला क्वेश्चन है उससे लेकर के आगे के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने उन्नयन और अवनमन कोणों के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। दोस्तों उन्नयन कोण जो होता है और एक अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे आपके सामने क्या होता है कि ये हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज के बारे में सदैव अध्ययन करने वाले हैं। तो उन्नयन और अवनमन कोण, उन्नयन कोण जो होगा वो हमेशा यहाँ नीचे की तरफ बनेगा ट्रायंगल में, अवनमन कोण होगा वो यहाँ ऊपर की तरफ बनेगा। मतलब क्या होता है कि अगर आँख जो है आँख ऊपर हो और आँख से नीचे की तरफ देखा जाता है इस तरह से नीचे, तो वहाँ जो आपका कोण बनता है, जैसे यहाँ आँख है और यहाँ इस तरफ यहाँ कोण बनता है, तो ये दोस्तों उन्नयन कोण है। और जब आँख नीचे हो और ऊपर की तरफ देख करके कोण बनता है तो वो दोस्तों अवनमन कोण होता है। अब यहाँ हम प्रश्न संख्या 1 और उसके आगे के प्रश्नों का हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर खंभा है तो एक सीधा खंभा, जैसे यही आकृति हम ले सकते हैं। एक खंभा है ये ऊर्ध्वाधर, तो खंभा जो है खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो ये जो खंभा है मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है वो h मीटर है। अब इस खंभे की जो ऊंचाई है वो इसी की खंभे की परछाई के बराबर है। तो दोस्तों खंभा जैसे सीधा खड़ा हुआ तो इसकी परछाई, ये हमने इस तरफ आकृति बनाई तो इस तरफ इसकी परछाई होगी, तो आपने मान लिया h मीटर ये इसकी परछाई है। परछाई इस तरफ हो जरूरी नहीं, वो इस तरफ भी आप ले सकते हैं। इस तरफ अगर आप लेंगे तो इस तरह की आकृति बनाने वाले हैं। अब दोस्तों ये इसकी h मीटर ऊंचाई है, h मीटर इसकी परछाई है। तो यहाँ लिखा सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य जब यहाँ होगा तो देखिए जैसे हमने आकृति उस तरफ बनाई है तो सूर्य इस तरफ ही होगा तब, ताकि छाया उस तरफ। अगर सूर्य इस तरफ होता तो छाया इस तरफ होती। तो हमने अभी जो आकृति बनाई है उसके हिसाब से सूर्य इस तरफ होगा तो उन्नयन कोण यहाँ होगा। ये आपने मान लिया कि उन्नयन कोण जो है वो थीटा डिग्री है। आपको वैसे इसका मान ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका जो मान होगा उन्नयन कोण का वो क्या होगा। 45, 30, 60 और 50 डिग्री आपको उन्नयन कोण के माप दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको जो आकृति दी गई है ABC, मान लीजिए कि ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हमने आपको बता दिया है, अगर नहीं सीखा आपने तो यहाँ देख लीजिए। आपको लेना है लाल बट्टा कक्का। सबसे पहले लाल बट्टा कक्का के हिसाब से आपको ये देखना है कि कौन सा फलन होगा साइन कोस टेन में, कौन सा फलन होगा जिसमें लंब और आधार आता है। क्योंकि आपको लंब और आधार दिया गया है, इन्हीं दो की बात कर रहे हैं। तो लंब और आधार जो है वो किस में आता है, लंब और आधार टेन में आता है। तो आपने लिया टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ये फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों देखिए टेन की जगह आप टेन लिखेंगे, थीटा का मान आप ज्ञात कर रहे हैं तो टेन थीटा लिखेंगे। और लंब जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं h है और आधार जो है वो भी h है। तो आप देख सकते हैं h से जो h है वो कट जाता है 1 टाइम, तो टेन थीटा बराबर 1 इसका आंसर आता है। अब देखिए एक आ गया टेन थीटा बराबर 1। तो आपको क्या पूछा गया, आपको ये पूछा गया कि ये जो थीटा है इसका मान कितना डिग्री का होगा। अब आपको ये देखना है सारणी में कि टेन का जो मान होता है सारणी में वो कितना होता है। तो इसके लिए आपको सारणी याद होनी जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेन 45 जो होता है उसका मान 1 होता है। तो ये जो दोनों माप हैं वो भी बराबर हैं। तो क्या लिखने वाले हैं आप, थीटा की जगह क्या लिखने वाले हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ यही पूछा गया था कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। तो दोस्तों सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और आप इस तरह के प्रश्नों को हल करते वक्त इसकी जो सारणी है वो अगर बना लें तो बहुत आसान रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइन, हमने सारणी पहले आपको बता दी, अगर आपने नहीं सीखी तो यहाँ देख सकते हैं साइन कोस और टेन, ये 3 फलन होते हैं जिनकी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। वैसे फलन तो यहाँ पे 6 होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
और अंतिम जो है वो आप लिखने वाले हैं 90 डिग्री। इनके माप आप लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो साइन वाला प्लेन है उसका माप अगर आपको ज्ञात हो तो आपको बाकी जो कोस और टेन के माप भी ज्ञात हो जाते हैं बहुत आसान तरीके से। तो साइन के माप होते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये जो है वो साइन के माप होता है। अब आपको क्या करना होता है, उनको उस तरफ से यहाँ से शुरू करना। तो यहाँ से शुरू करना 1, √3/2, 1/2, √2 सॉरी 1/2 और 0। करना क्या है, ये पहली लाइन के बाद में आपको यहाँ से शुरू करना है उल्टा करके। ये पहले लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये और सबसे लास्ट में जो सबसे पहले था वो। फिर इनके अंश लिखने हैं आपको। तो अंश क्या है, यहाँ देखिए इसका अंश 1 है और इसका अंश जो है वो √3 है, तो 1/√3। इसका अंश 1 और 1 ही है, तो 1/1 1 ही होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं √3/1। 1 में 0 का भाग देते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आपको, इन्फिनाइट आता है। और 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है। तो आप यहाँ देखिए हमारे सामने आया था tan थीटा का मान 1 किस में होता है, तो ये tan थीटा है। 1 जो होता है वो 45 में होता है। तो इस तरह से अपना उत्तर जो है वो 45 डिग्री सामने आता है। अब हम बात करने वाले हैं इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 देख सकते हैं आप लोग क्या उसमें पूछा गया है। तो वहाँ जो लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक ये मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार का पाद बिंदु है, इससे 100 मीटर की दूरी पे। तो इस तरह से आपने लिया कि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये h मीटर जो है वो मीनार की ऊंचाई है। आप इसे नाम दे देंगे A, B और C जो है वो त्रिभुज को नाम दे देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लंब और आधार tan में आता है और लाल बट्टा कक्का के हिसाब से लंब बट्टा आधार tan में आता है। तो आपने लिखा tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यहाँ थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है। लंब दोस्तों h है, आधार यहाँ पे 100 है इसका। तो देखिए tan 60 का जो मान होगा वो यहाँ आप देख सकते हैं tan, और ये 60 डिग्री का मान √3/1 होता है। तो आपने यहाँ √3/1 लिख लेना है। और ये h/100 हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ से आप h को यहीं रखिए और 100 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से। तो h = 100√3 मीटर। ये जो माप आता है इस मीनार की ऊंचाई आती है। अब हम बात करने वाले हैं इसी प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 की। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 जो है उसमें क्या पूछा गया है। दोस्तों 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देकर के समझना होगा। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो आपने ये क्या करना है, ये एक दीवार बनाई आपने, ये दीवार के साथ ये 15 मीटर लंबी, तो सीढ़ी जो है वो ये है 15 मीटर लंबी सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ लगाई गई है। और ये आधार है जिससे आपने दीवार और सीढ़ी को जोड़ा है। इसके बाद लिखा है कि यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का, तो ये सीढ़ी है, दीवार यहाँ है, तो दीवार के साथ ये जो सीढ़ी है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने ये 60 डिग्री का कोण बना दिया। ये A, ये B और ये C है। इसके बाद देखिए वहाँ लिखा है कि तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई दोस्तों ये होगी, आपने ले लिया कि माना दीवार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। अब आपको यहाँ ध्यान में क्या रखना है, यहाँ ध्यान में ये रखना दोस्तों, हम ये जानते हैं कि 90 डिग्री जब कोण समकोण होता है तो उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ ये ध्यान में रखनी है कि जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण जो होता है जिसकी ये बात करता है, देखिए होने को तो एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है, लेकिन एक न्यून कोण आपको सदैव इस तरह के प्रश्नों में दिया हुआ होगा। तो जो न्यून कोण दिया गया है उस न्यून कोण के सामने की भुजा दोस्तों लंब होती है। आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यहाँ भी न्यून कोण यहाँ दिया गया है, तो ये वाली जो साइड है वो दोस्तों इस आकृति का जो है वो लंब होगी। तो लंब होगी। तो अब आपको 2 आकृतियां कौन कौन सी दी गई है जिनकी आप बात करने वाले हैं उसका ध्यान रखना है। तो आपको जो लंब ये दिया गया है तो आप आधार और कर्ण की बात करने वाले हैं। अब दोस्तों आप ये देखिए कि आधार और कर्ण किस में आते हैं। तो आधार और कर्ण जो होता है वो आता है किस में, कोस में। तो आपने लिखा कोस थीटा
बराबर आधार बटा कर्ण। आप देखिए कोस थीटा का मान कितना है, यहाँ पे थीटा का मान है 60 डिग्री, तो कोस 60 बराबर आधार दोस्तों ये h है। आप आकृति के हिसाब से अपन जो है वो गलत नहीं कर बैठे, तो आप ध्यान में रखना आपको कि नून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब होती है, कर्ण है फिक्स है, ये तो 190 डिग्री के सामने, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये आधार हो जाता है। तो आधार का माप है h, कर्ण दोस्तों यहाँ 15 है। तो आप देखें कोस 60 का मान देखिए, ये कोस है, 60 का मान है कोस 60 का 1/2, तो आपने लिखा यहाँ 1/2 और ये h बटा 15। अब आप इनको गुणा कर दीजिए, देखिए 15 इस तरफ ले आइए, बाकी को सबको अपने स्थान पर रहने दीजिए। तो 15 गुणा 1 15 बट्टा में 2 है, इस तरफ h है, तो h का मान जो है वो 15/2 मीटर जो है वो इसका सॉल्यूशन आता है, जो ज्ञात होता है इस दीवार की ऊंचाई। तो दोस्तों ये था इसका प्रश्न संख्या 3 और यहाँ अपना ऑप्शन जो है वो सही होता है सी वाला। अब हम बात करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 की। तो आप देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा है, बहुत आसान प्रश्नावली है ये, बहुत सरल प्रश्नावली है। अगर आपने ध्यान से इसे समझ लिया तो आप प्रत्येक प्रश्न को स्वयं हल कर पाएंगे दोस्तों। और इस प्रश्नावली से 3 अंकों का एक प्रश्न आता है जो आप स्वयं परीक्षा में हल कर सकेंगे अगर आपने ये प्रश्नों को एक बार ध्यान से समझ लिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको कक्षा 10वीं की गणित विषय से संबंधित सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री जो है और जो पाठ्यक्रम का नॉलेज है वो आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 की। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले हमने उन्नयन कोण पढ़ा है, इससे पहले की जो प्रश्न है उनमें। अब जो अपना क्वेश्चन आया है वो आया अवनमन कोण का। तो आपको पता है अवनमन कोण जो होता है वो कहाँ बनता है, तो दोस्तों आँख से ऊपर की तरफ जो है, ऊपर से जब देखा जाता है तो ऊपर जो आँख पे जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। अब यहाँ देखिए 10 मीटर ऊंची एक मीनार, तो यहाँ आपने सबसे पहले क्या करने लेना है, एक मीनार बना लेना है। 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, तो मीनार के शिखर से इस पृथ्वी पर मान लीजिए ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु के साथ जो है इस मीनार के शिखर का जो अवनमन कोण है वो दोस्तों 30 डिग्री है, तो आपने यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया। अब इसके बाद लिखा है कि तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ये जो बिंदु है वो मीनार के आधार से कितना दूरी पर है, तो ये मान लीजिए आपने कहा कि ये जो बिंदु है वो अक्ष मीटर की दूरी पर स्थित है, तो आपने यहाँ ABC नाम दे दिया। अब देखिए जहाँ अवनमन कोण बनता है वहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, आपने एकांतर कोण की परिभाषा पढ़ी होगी। इस तरह से एकांतर कोण होते हैं जो जेड में बनी आकृतियाँ होती है, वे जो जेड में बने कोण होते हैं वे एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोणों के माप जो होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ जो है वो देखिए ये इस आधार के पैरेलल जो है ये लाइन खींच करके आपको अवनमन कोण बनाना, तो ये 30 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब आप इस आकृति को देखिए, आपको यहाँ पर देखिए ये लंब है और ये है आधार, तो लंब और आधार जो है वो किस में आ रहा है, टेन में आ रहा है, तो आपने लिख लेना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ देखिए थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो आपने लिखा tan 30 डिग्री। लंब का माप जो है वो 10 है, आधार दोस्तों अक्ष है। tan 30 का मान आप यहाँ से देख सकते हैं, सारणी से tan 30 का मान जो है वो 1/√3 है, 1/√3 बराबर 10 अक्ष। आपको अक्ष का मान ज्ञात करना तो आप इस अक्ष को इस तरफ गुणा कर दीजिए और √3 को इस 10 से गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणा अक्ष हो जाता है और 10 गुणा √3 10√3 मीटर में जो है वो दूरी आती है कि बिंदु जो मीनार के आधार से बिंदु की दूरी जो है वो 10√3 मीटर की होगी। और ये है दोस्तों इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4। अब हम बात करने वाले हैं इसी के प्रश्न संख्या 5 की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 जो है वो हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान और सरल प्रश्न है जो परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 5 में ये लिखा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप आकृति बना लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए एक नदी है, मान लीजिए ये नदी है, आपने नदी बनाई इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस तरह से नदी है, इस नदी में नदी के तट से यहाँ प्रश्न में ये लिखा है कि नदी के ऊपर एक पुल
नदी के तट के साथ 45 डिग्री का। तो यहाँ एक पुल बनाया गया है, तो आपने ये पुल बना लिया इस प्रकार से, ये मान लीजिए पुल है, ठीक है। ये पुल जो है वो नदी के एक तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये मान लीजिए आपने 45 डिग्री का कोण बना लिया। इसके बाद में ये लिखा गया है कि यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, तो ये जो पुल है जो हमने बनाया है, ये पुल की जो लंबाई है वो दोस्तों 150 मीटर दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की पुल की जो लंबाई है वो है 150 मीटर। इसके बाद ये कहा गया है तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। तो नदी की चौड़ाई दोस्तों इस प्रकार से, ये जो है वो नदी की चौड़ाई होगी। अब आपने ये मान लेना है कि मान लीजिए कि h मीटर जो है वो नदी की चौड़ाई है। अब आपको ये जो आकृति बन रही है, देखिए ABC एक त्रिभुज बन रहा है, तो आपने लिखा त्रिभुज ABC में। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ समकोण है, ये कर्ण है, और यहाँ न्यून कोण है, तो ये लंब है। तो लंब और कर्ण किस में आ रहा है? तो लंब और कर्ण देखिए आप किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है। तो दोस्तों आपने लिख लेना है जो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब आप देखिए थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर लंब का मान h है अपॉन कर्ण दोस्तों 150 मीटर है। अब देखिए साइन 45 का मान यहाँ से सारणी से देखेंगे कितना है, 1/√2। तो आपने यहाँ 1/√2 लिख लेना है, 1/√2 और h/150। अब आप इनका तिर्यक गुणा कर देंगे ताकि आपके सामने h का मान निकल कर आए। तो यहाँ से h जो है वो गुणा हो जाता है किससे, √2 से। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, h को यहीं पे रख लीजिए और ये 150 जो है 150 उसको 1 से गुणा कर दीजिए। तो 150 और ये बटा में √2। तो दोस्तों ये जो है 150/√2 जो है वो h मीटर में इसका सॉल्यूशन, h का मान जो है वो इसका सॉल्यूशन आता है 150/√2 मीटर। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप यहाँ से अगर इस संख्या का नीचे से √2 जो है वो हटाना चाहें तो आप इसे हटा सकते हैं। किस तरह से, आपको इसके हर के संयुग्म से इसे ऊपर नीचे गुणा करना है। तो दोस्तों h बराबर 150/√2 जो दिया गया है, √2 को हटाने के लिए आप इसी संख्या से, समान संख्या से जो इसका संयुग्मी कहा जाएगा, इसे आप इसे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए ऐसा करने से इसके मूल मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। √2 और √2, अगर √2 से √2 वापस कट जाता तो 150/√2 यही शेष रह जाता है। तो अभी यहाँ स्थिति आ जाती है कि 150 को तो आप गुणा कर देंगे √2 से, और यहाँ √2 और √2 को दोस्तों गुणा कर देते हैं तो 2 हो जाता है। अब जो 2 हो जाता है तो इस 2 का जो है आप भाग देंगे, तो 2 का भाग जो है देखिए √2 और √2 2 हो जाते हैं, 2 का भाग 150 में जाता है, कितनी बार जाता है, 75 बार जाता है, और ये √2 मीटर में। तो ये जो है वो h का मान आता है। अब h क्या थी, h जो है वो नदी की चौड़ाई थी, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं। इसलिए नदी की चौड़ाई जो है वो दोस्तों 75√2 मीटर जो है वो आती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इसकी ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।